हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करते हैं कर्ज। कहते हैं ना कि एक कहावत भी है, हे भगवान कर्ज के घेरे में तो दुश्मन भी ना आए। जी बिल्कुल सही है ये कहावत। कर्ज आपका सुख तो छीन ही लेता है, आपका चैन भी छीन लेता है, आपकी नींद छीन लेता है, आपकी सारी खुशियां छीन लेता है। कर्ज का बोझ ऐसा होता है मानो उसके अंदर इंसान दबता चला जाता है। निकलने के रास्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ख़ास करके अगर व्यक्ति का काम ना चलता हो फिर तो कर्ज से निकलना तो मानो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन सी दीवार है जो हमें पार करनी है और बेहद मुश्किल दीवार होती है ये। कर्ज के चलते आप किसी भी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। कर्ज के चलते परिवार के अंदर सुख सुविधाएं नहीं दे सकते। कर्ज के चलते आप परिवार की खुशियां दांव पे लगा देते हैं और इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप अपना कर्ज नहीं उतार पाते हैं। एक तो इसके पीछे ये भी तरीका होता है कि किसी खास दिन कर्ज लेना भी नहीं चाहिए। ये हमने वीडियो ऑलरेडी डाल दी हुई है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा कि किस दिन कर्ज लेना चाहिए और किस दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, और कर्ज चुकाना है तो किस दिन शुरू करना चाहिए। तो ये वीडियो हमने बहुत अच्छे से बनाई थी, आप सबके लिए बनाई थी, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। अब आती है कि अगर आप कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ ये आपने करना है हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर के, बैठ करके नहीं, खड़े होकर के करना है आपने इस पाठ को। और दूसरी बात, सूर्य अस्त के बाद ही इस पाठ को करना है। अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में आपने हनुमान जी की तस्वीर रखी है या आपने छोटी सी मूर्ति रखी है तो आप घर में कर सकते हैं। अगर आपके आसपास के मंदिर खुले हैं तो आप वहाँ जा कर के कर सकते हैं। चमेली का तेल और सिंदूर ये ज़रूर अर्पित करना है जब भी आपने ये पाठ करना है। लगातार 9 मंगलवार आपने इस पाठ को करना है और लगातार 9 मंगलवार ही आपने चमेली का तेल और सिंदूर, जिससे हनुमान जी को चोला चढ़ता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी को हम डायरेक्ट तो नहीं चढ़ा सकते सिंदूर और चमेली का तेल, तो वो तो पंडित जी ले लेते, तो ले लीजिए ना, तो क्या हुआ, आप सामने तो खड़े हैं। लाया किसने है? आपने। खरीदा किसने है? आपने। चढ़वाया किसने है? आपने। तो आप अपने समक्ष यानी अपने सामने वो सारी विधि आप पंडित जी के द्वारा भी करा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, पूर्ण फल मिलेगा आपको, लेकिन आपको ये विधि ज़रूर करनी है और इस पाठ का जाप आपने ज़रूर करना है अगर आपको ऋण से मुक्ति चाहिए। ऋण से मुक्ति मिल गई तो आप यकीन मानिए आपका जीवन सुखमय हो गया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से दूर रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, हम खुश रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। और जब हम तनाव मुक्त रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हम अपनी जितनी भी खुशियाँ होती हैं पूरे परिवार के साथ बांटते हैं। इसीलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।